सत्तावन इस्लामी ममालिक ने स्वीडन पर जंग मुसल्लत कर दी। कुरान मजीद की बेहुरमती के बाद हालात बिगड़ गए। तमाम अरब ममालिक इकट्ठे हो गए। सारी दुनिया में नई हलचल। स्वीडन मुस्लिम ममालिक के कदमों में जा गिरा। इमरान खान मोहम्मद बिन सलमान तैयब उर्दगान ने बदला लेने की ठान ली। उम्मत मुसलमा का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू। दोस्तों, स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर इस्लामी ताउन तंजीम ने कहा, इस्लामी ममालिक समेत तमाम ममालिक ऐसे घिनौने हमले रोकने के लिए मौसर इकदाम उठाएं। OIC ने एलामिये में इस किस्म के इकदाम की संगीनी के हवाले से खबरदार करते हुए कहा, ये लोगों के दरमियान बाहमी एहतराम और हम आहंगी को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि रवादारी और एतदाल पसंदी जैसी इक़्तिदार के फैलाव और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों से मुतसादिम है। OIC की जानिब से मुतल्लिक़ा ममालिक की हुकूमतों पर जोर दिया गया, वो इन घिनौने हमलों की रोकथाम समेत कुरान करीम और दीगर इस्लामी इक़्तिदार, अलामतों और मुक़द्दसात की बेहुरमती के तमाम कोशिशों की मज़म्मत करते हुए ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मौसर इक़दाम उठाएं। इजलास में पाकिस्तान, उर्दन, इंडोनेशिया, मलेशिया, अज़रबैजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन समेत रुकन ममालिक की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने शिरकत की। दूसरी जानिब इराक की फुटबॉल लीग की टीमों के खिलाड़ी और रेफरी इस मैच के आगाज पर हाथों में कुरान मजीद के नुस्खों के हमरा शरीक हुए और बोसा देते हुए दिखाई दिए। फुटबॉल लीग के रेफरीज और खिलाड़ियों के कुरान पाक के एहतराम के इस मुनफरिद तरीक़ेकार को स्वीडिश वाक़े के दंदान शिकन जवाब के तौर पर कवरेज मिल रही। स्वीडन अदालत ने जिस तरह अपनी सरपरस्ती में कुरान पाक की बेहुरमती की इजाज़त दी और मालून ने इस पर अमल किया, तो ये इक़दाम इस्लामी दुनिया के लिए सिर्फ मज़म्मती बयानात का मुतकासी नहीं, बल्कि इसके खिलाफ मुस्लिम ममालिक को यकजहत होकर अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। इन ममालिक के साथ न सिर्फ सफारती ताल्लुकात मुनक़ते करने चाहिए, बल्कि हर किस्म की तिजारत का भी बायकॉट करना चाहिए। इसके लिए OIC को अपना मौसर किरदार अदा करना होगा। वो अक़वाम मुत्तहिदा में अपना असर व रसूख रखती हैं। इसे अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव डालना चाहिए कि वो इस्लामोफोबिया के हवाले से 2020 में मंजूर की गई करारदाद पर सख्ती से अमल दरामद कराए। इस्लामी इक़्तिदार, अलामतों और मुक़द्दसात की बेहुरमती किसी मुस्लिम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। ये रस्मी मज़म्मती बयान ही का नतीजा है कि अलहादी कुव्वतों की तरफ से अब इस्लामी इक़्तिदार और मुक़द्दसात की बेहुरमती इदारा जाती सरपरस्ती में शुरू की जा चुकी। मुस्लिम दुनिया को अपने तमाम मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात बिलाए ताक रखकर इस घिनौने इक़दाम के खिलाफ यकजहत होकर अमली इक़दाम करने होंगे और अलहादी कुव्वतों को बावर कराना होगा, दीन इस्लाम की तौहीन करने वाला हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मुस्लिम दुनिया ने अब भी मुसम्मती बयानात पर इक्तफा किया, तो मालूनों के हौसले बढ़ते रहेंगे और वो ऐसे घिनौने इक़दाम करते रहेंगे। आज़ादी इज़हारी यानी एक बात कहने की आज़ादी सुनने में तो नहायत दिलफरेब अल्फाज हैं, लेकिन इनके फरेब में मगरबी ममालिक अक्सर इस्लाम और इंसानियत की बुनियादों पर हमलावर होते हैं। स्वीडन में एक बदबख्त ने बाकायदा अदालत और पुलिस को दरख्वास्त दी कि वो कुरान करीम की बेहुरमती और इसे नसर आतश करना चाहती है और इसकी आज़ादी इजहार का तकाजा है कि इसे इसकी इजाज़त दी जाए। इसने ट्विटर पर भी इस बात का ऐलान किया कि वो फलां वक्त और फलां जगह पर यह गलीज़ हरकत करेगा। इसे मुकामी इंतज़ामिया ने आज़ादी इजहार के नाम पर ऐसा करने की इजाज़त दी, जिसके बाद इसने पुलिस की हिफाजत में यह हरकत सर अंजाम दी। आलम इस्लाम सरापा एहतजाज हुआ। यूरोपीय यूनियन ने एक लगा लिपटा बयान दाख दिया कि ये इस शख्स का ज़ाती फेल है और यूरोपीय यूनियन इस तरह की किसी हरकत की हमायत नहीं करती। अगर यूरोपीय यूनियन इस तरह की नफरत अंगेज इक़दाम के खिलाफ है, तो क्या इसने इस ऐलान शुदा इक़दाम को रोकने की कोई कोशिश की? क्या स्वीडन की हुकूमत से मुतालबा किया इस बदबख्त को कोई सजा दी जाए? एक सजा और भी सहन में उठती है कि इस शख्स ने बाकायदा पेश की ऐलान करके यह हरकत की। आलमी इस्लाम का रद्द-ए-अमल इतना सुस्त क्यों था कि इतने इस्लामी ममालिक मिलकर भी कोई ऐसा इक़दाम न कर सके कि यूरोपीय यूनियन या मुतल्लिका मुल्क इस शख्स की इस हरकत से इसे रोक सके? ये आलमी इस्लाम की कमजोरी के सिवा कुछ नहीं। आज भी हमारे मीडिया के लिए ईद की उल्टी सीधी खबरें, फ्रांस में होने वाले फसादात ज्यादा अहम है और स्वीडन में होने वाले इस नफरत अंगेज वाक़े के बारे में बहुत कम कवरेज देखने को मिली। इस सबसे हमारी तरजीहात का अंदाजा हो जाता है। बात सिर्फ स्वीडन की नहीं, इंसानी हकूक़ की खुद साख्ता चैंपियन मगरबी ममालिक में अगर कोई मुसलमान औरत पर्दा करना चाहती है, तो इन ममालिक की हुकूमतें और अवाम को इसके इंसानी हकूक़ नजर नहीं आती और इसके पर्दे पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। इन्हीं ममालिक में अगर कोई खबीस शहरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी या कुरान पाक की बेहुरमती करे, तो इसे आज़ादी इजहार का नाम दिया जाता है। हालांकि अगर कोई शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद पर ईमान ही नहीं रखता, तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से इसकी ज़ात का क्या ताल्लुक और इस बारे में इजहार राय की आज़ादी का कैसा हक? खुद अपनी दलील और अपने कानून के मुताबिक ये लोग
मुसलमानों के मजहब में मुदाखलत करके मुसलसल मजहबी दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहे। आज़ादी राय के नाम पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी और मजहबी दहशतगर्दी करने वाले इन ममालिक के कवानीन ने अपने शहरियों के आज़ादी राय पर अमली तौर पर बेशुमार पाबंदियां आयद हैं। बेल्जियम में बाकायदा तौर पर होलोकॉस्ट डेनियल लॉ है, जिसके मुताबिक किसी को ये राय देने की इजाज़त नहीं कि होलोकॉस्ट नहीं हुआ था। अगर कोई किसी भी बुनियाद पर होलोकॉस्ट से इनकार करे या इस पर सवाल करने की जसारत करता है तो इसके लिए कैद और जुर्माने की सजा है। कनाडा समेत यूरोपीय यूनियन के 16 से ज्यादा ममालिक में यह कानून मौजूद है। आप इस बात का इजहार नहीं कर सकते शायद होलोकॉस्ट नहीं हुआ था या इसकी सच्चाई के बारे में तहकीक का मुतालबा भी किया जाए तो सजा के तौर पर जेल हो जाएगी। कैसे दोगले कवानीन है, यहाँ पर इनकी आज़ादी राय वफात पा जाती है। राय की आज़ादी यानी बिलाशुबा एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आज़ादी राय का ये बिल्कुल मतलब नहीं हो सकता कि वो जब और जैसे चाहें हमारे मजहब की तौहीन और दोहरब मुसलमानों की दिलासारी करें। फ्री स्पीच के साथ साथ एक चीज़ शरंगेज स्पीच यानी हेट स्पीच भी होती है और दुनिया के अक्सर ममालिक में इस पर पाबंदी है और होना भी यही चाहिए। जब किसी की तकरीर और राय माशरे में नफरत फैलाने और माशरे में रहने वाले किसी भी फर्द और गिरोह की दिलासारी का सबब बने तो इसको रोकना किसी भी मुहस्सिब माशरे की जिम्मेदारी बन जाता है। मुहस्सिब की बात ना भी करें, सिर्फ दुनिया में राइज अखलाकी और इंसानी कानून देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली ने दिसंबर 1967 में एक करारदाद पास की, जिसके मुताबिक जरूरी है कि कोई भी ऐसी तकरीर या तहरीर जो किसी मुल्क में रहने वाले किसी भी फर्द या गिरोह की मजहबी, कौमी या नस्ली मुखालफत या दिलासारी का सबब बने और इनके खिलाफ नफरत हकारत का इजहार करे तो इस मुल्क का फर्ज है कि इसको रोके और इसके खिलाफ कानून साजी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट कमीशन जहां हर एक को माकूल आज़ादी राय देता है, वहां नफरत अंगेज तकरीर और तहरीर पर पाबंदी लगाने की बात भी करता है। अगर कहा जाए कि इंतहा पसंदी का मतलब है आलमी अखलाकी कवानीन और दूसरों के जज्बात का ख्याल किए बगैर अपने नजरियात जबरदस्ती दूसरों पर थोपने की कोशिश करना, तो कोई भी ज़ीशोर इंसान इंतहाई पसंदी की इस मतलब से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। इस लिहाज से आज के सबसे बड़े इंतहा पसंद मजहबी दहशतगर्द मगरबी ममालिक हैं, जो इंसानियत और आज़ादी इज़हार के नाम पर अपने मादर पेदर आज़ाद नजरियात जबरदस्ती सारे आलम इस्लाम पर थोपने की कोशिश कर रहे। हर शख्स को मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपनी चिड़ी हवा में लहर लहर कर सहर करे, लेकिन अगर वो चिड़ी इसे घुमाने लग जाए कि वो सैर के लिए आने वाले दूसरे अफराद को लगने और चोट पहुंचाने लग जाए तो जहां इसकी छड़ी दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाती है, इसकी आज़ादी इज़हार खत्म और दूसरों के इंसानी हकूक शुरू हो जाते हैं। यह नस्ली मुखालफत या दिलासारी का सबब बने और इनके खिलाफ नफरत हकारत का इजहार करे तो इस मुल्क का फर्ज है कि इसको रोके और इसके खिलाफ कानून साजी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट कमीशन जहां हर एक को माकूल आज़ादी राय देता है, वहां नफरत अंगेज तकरीर और तहरीर पर पाबंदी लगाने की बात भी करता है। अगर कहा जाए कि इंतहा पसंदी का मतलब है आलमी अखलाकी कवानीन और दूसरों के जज्बात का ख्याल किए बगैर अपने नजरियात जबरदस्ती दूसरों पर थोपने की कोशिश करना, तो कोई भी ज़ीशोर इंसान इंतहाई पसंदी की इस मतलब से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। इस लिहाज से आज के सबसे बड़े इंतहा पसंद मजहबी दहशतगर्द मगरबी ममालिक हैं, जो इंसानियत और आज़ादी इज़हार के नाम पर अपने मादर पेदर आज़ाद नजरियात जबरदस्ती सारे आलम इस्लाम पर थोपने की कोशिश कर रहे। हर शख्स को मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपनी चिड़ी हवा में लहर लहर कर सहर करे, लेकिन अगर वो चिड़ी इसे घुमाने लग जाए कि वो सैर के लिए आने वाले दूसरे अफराद को लगने और चोट पहुंचाने लग जाए तो जहां इसकी छड़ी दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाती है, इसकी आज़ादी इज़हार खत्म और दूसरों के इंसानी हकूक शुरू हो जाते हैं।